हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस की में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को हिस्ट्री ऑनर्स सेकंड सेमेस्टर प्रमोट स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो लेकर के आया हूं। दोस्तों, आप लोगों का बहुत सारा कमेंट था कि सर प्लीज़ आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए, एग्ज़ाम आप लोगों का शेड्यूल है। तो एग्ज़ाम से पहले दोस्तों ये सब टॉपिक थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा। मेरे हिसाब से ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए, कोर 3 हिस्ट्री ऑनर्स सेकंड सेमेस्टर, ठीक है, और ये प्रमोट वालों के लिए है। जो रेगुलर वाला है ना फोर्थ ईयर, वो भी ये सब टॉपिक करके जा सकते हैं। ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है ना कि ये लोग सदाबहार टॉपिक है, ये सब मतलब हमेशा इम्पोर्टेंट रहता है। तो दोस्तों, पहला जो सवाल रहेगा वो रहेगा मौर्य काल की प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन करें। यानी मौर्य काल में उनका प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार था, वो लोग किस तरह से प्रशासन चलाते थे, ये आपको सवाल में पूछा गया है। ठीक है, तो ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट है, अशोक के धर्म से आप क्या समझते हैं। दोस्तों, अशोक का धर्म जो सवाल होता है, ये हर एक साल चाहे शॉर्ट में चाहे लॉन्ग में, लेकिन आता ज़रूर है। तो अशोक का जो धम्म वाला सवाल है, ये आप लोग ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। या फिर इसका ही ट्विस्ट करके सवाल देता है कि अशोक का जो धर्म था, क्या वो बौद्ध धर्म था, ठीक है। तो अशोक का धम्म वाला सवाल आप लोग ज़रूर पढ़िएगा, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एकदम 100% ये सवाल आएगा, मतलब आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट सवाल रहेगा कनिष्क के उपलब्धियों का वर्णन करें। दोस्तों, ये सवाल मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कनिष्क के उपलब्धियों वाला सवाल एग्ज़ाम में आता है, तो एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा। दोस्तों, नेक्स्ट सवाल, ये सवाल भी हर बार एग्ज़ाम में आया है और एकदम बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि ये सवाल भी एग्ज़ाम में आएगा। सवाल है कि संगम युग क्या है। संगम युग के साहित्य, समाज और संस्कृति की विवेचना करें। तो दोस्तों, ये भी मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, ज़रूर करके जाइएगा। शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप दोनों टाइप में कोई ना कोई एक टाइप में ज़रूर पूछेगा, तो ये सवाल करके जाना है। नेक्स्ट सवाल रहेगा समुद्रगुप्त के उपलब्धियों का वर्णन करें। दोस्तों, समुद्रगुप्त के उपलब्धियों का वर्णन करे वाला सवाल इम्पोर्टेंट रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पर मैं और एक टॉपिक आप लोगों को बता देता हूँ। वो टॉपिक का वीडियो चैनल पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो आप वो भी देख लीजिएगा। सवाल रहेगा गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है। तो ये सवाल भी छोटा सा टॉपिक है, पढ़ करके जाइएगा, हो सकता है कि वो शॉर्ट में दे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धियों का वर्णन करें। दोस्तों, ये सवाल मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के उपलब्धियों का वर्णन करें। नेक्स्ट सवाल रहेगा गुप्तकालीन सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था का वर्णन करें। यानी दोस्तों, जो गुप्ताकालीन समाज कैसा था, राजनीति किस प्रकार की होती थी, आर्थिक स्थिति कैसा था, ये तीनों का तीनों अलग अलग टॉपिक है। एक बार ज़रूर पढ़ के जाइएगा, इजी सा टॉपिक होता है और इससे सवाल बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है हर्षवर्धन के उपलब्धियों का वर्णन करें। दोस्तों, हर्षवर्धन वाला सवाल लॉन्ग टाइप में पूछा जाता है, तो एक बार लॉन्ग टाइप में ही पढ़ करके जाइएगा। हर्षवर्धन वाला सवाल भी मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हर्षवर्धन की उपलब्धियों का वर्णन करें, ये सवाल इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल है मौर्य काल की स्रोतों का वर्णन करें। दोस्तों, मौर्य काल के स्रोतों का वर्णन क्या है। मौर्य काल को जानने के लिए हम लोग को कौन कौन सा साहित्य और पुरातात्विक स्रोत मदद करता है, उन दोनों स्रोत को पढ़ करके जाना है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, एक बार जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट सवाल रहेगा दोस्तों अ, गुप्त साम्राज्य का पतन के कारणों का वर्णन करें। यानी जो गुप्त साम्राज्य स्वर्ण काल माना जाता है, वो साम्राज्य भी आखिरकार किस तरह से पतन हो गया, ये इम्पोर्टेंट सवाल रहेगा, ज़रूर पढ़िएगा। दोस्तों, और एक मैं टॉपिक बता देता हूँ। टॉपिक रहेगा जो मौर्य थे, मौर्य के पतन के कारण, ठीक है।
यानी मौर्य और गुप्ता दोनों के पतन के कारणों को आपको पढ़ करके जाना होगा। बस इतना ही पढ़ना है और इतना से आपका जो प्रमोट वाले स्टूडेंट है, प्रमोट वाले स्टूडेंट का भी एग्ज़ाम पास हो जाएंगे। और जो अभी सेकंड सेमेस्टर में है, जिनका मेजर पेपर 3 है दोस्तों, उनका भी ये हो जाएगा। तो 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए भी है ये, और जो ओल्ड कोर्स है, जो प्रमोट वाले स्टूडेंट है, उनके लिए भी ये सदाबहार क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये सारे टॉपिक को कवर करके जाइएगा, आप बहुत ही अच्छा से मतलब एग्ज़ाम दे पाएंगे। और बाकी अगर इस टॉपिक से संबंधित आप लोगों को MCQ लगाना है तो MCQ का जो मैं लिंक है और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जा करके आप लोग ऑब्जेक्टिव सवाल थोड़ा लगा करके जाइए। ठीक है, तो इस वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।